Hello friends, good morning. This is Ranjit Rajput and welcome to next classes. The future begins here. आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट क्लासेस पर। यहाँ आज हम लोग करने वाले हैं 14 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। तो आप सभी लोगों अगर इस करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में ही बेल आइकन होगा उसे भी जरूर प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास जो रहेगा आपका 14 दिसंबर का। ठीक, चलिए अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर एक नॉलेज और एक जानकारी आप लोगों के लिए देना चाहूंगा। हमारा जल्दी यानी 12 अक्टूबर से आपके नए बैच स्टार्ट हो 12 दिसंबर से हमारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं एमपीएसआई के लिए। जो बच्चा भी एमपीएसआई का सपना देख रहा है तो नेक्स्ट क्लासेस उसके साथ में खड़ा हुआ है। यहाँ पर बेहतर कंटेंट और बेस्ट क्वालिटी के टीचर आपको एमपीएसआई के लिए क्लासेस देना प्रोवाइड कर चुके हैं। आप जाकर एमपीएसआई की सारी क्लासेस को जाकर देख सकते हैं और आप बताइए कि आपको एसआई के बैचेस कैसे लग रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ताकि इससे पता पड़े कि आप लोगों को क्या मटेरियल चाहिए। क्लियर? इसके अलावा आप हमें इन सभी पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल @next classes पर फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों को फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी हम लोगों को फॉलो करें। तो नाउ आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं 14 दिसंबर 2020 का नेशनल करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है स्पोज एनर्जी, एक कंपनी है स्पोज एनर्जी ने किस नाम से भारत का पहला डबल डिस्पेंसर मोबाइल पेट्रोल पंप लॉन्च किया है यानी करने की घोषणा करी है। तो ये कौन सी यानी किस नाम से इस डबल डिस्पेंसर मोबाइल पेट्रोल पंप की घोषणा करी है, क्या नाम है इसका? तो बताइए एमपी बीटा, एनएम गामा, ओपी वेव या बीओ अल्फा। तो क्या आंसर होगा इसका, बताएं आप लोग। तो इसका आंसर जैसे आप जानते हैं बीओ अल्फा इज द राइट आंसर। बीओ अल्फा आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने, देखिए इसका आंसर भी दिया होगा बीओ अल्फा। भारत सरकार ने भारत का पहला, अभी मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में कराया था 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल भी लॉन्च किया है भारत ने अपना पहला, जो किस नाम से स्टार्ट हुआ है, एक्सपी, क्या नाम है, एक्सपी 100 के नाम से लॉन्च किया है। यहाँ ऑक्टेन का मतलब क्या है? ऑक्टेन का मतलब होता है कि कोई पेट्रोल कितना ज्यादा शुद्ध है, कितनी अच्छी क्वालिटी का, जितने ज्यादा ऑक्टेन का होगा उतनी ज्यादा क्वालिटी का आपका वो पेट्रोल रहता है। तो इंडिया का पहला स्वदेशी प्रीमियम पेट्रोल एक्सपी 100 के नाम से लॉन्च किया है भारत सरकार ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा राज्य प्रवासी पक्षियों को बचाने की अपनी पहल के तहत पहली बार एक पक्षी उत्सव आयोजित करेगा? तो कौन सा कर रहा है आपको बताना है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या गुजरात। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा बिहार। ये जो उत्सव है वो कहां पर आयोजित किया जा रहा है ये याद रखिएगा। तो ये आयोजित किया जा रहा है बच्चों भागलपुर में। कहां पर हो रहा है? भागलपुर। भागलपुर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? एक चीज और बताता हूं, 66 बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 27 दिसंबर को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कुछ। जैसे भागलपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है, क्या है भाई, कृषि विश्वविद्यालय है, तो वो याद रखिएगा उसका क्वेश्चन कैसे आएगा। किस कृषि विश्वविद्यालय को ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है? तो ई गवर्नेंस जो अवार्ड मिला है वो मिला हुआ है आपका किसको, कृषि जो भागलपुर का कृषि विश्वविद्यालय उसको मिला है। यहां पर आपका भारत का पहला, क्या है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खुला है। क्या खुला है? कछुआ पुनर्वास केंद्र खुला हुआ है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? यहां पर हाल ही में गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ओपन हुआ है। क्या हुआ है? गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ओपन हुआ है, ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? ये आपका भागलपुर में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पहले से एक गंगा डॉल्फिन केंद्र है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन,
क्या है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है। ठीक, याद रखिएगा। इसी में जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन केंद्र है उसी के अंतर्गत ये पक्षी उत्सव है वो मनाया जा रहा है, याद रखिएगा। भागलपुर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको जीआई टैग दिया जा चुका है, जैसे मैं बता देता हूं। एक चावल है कतरनी चावल, क्या है, कतरनी चावल। एक आम है जिसका नाम है जदारलू आम, क्या है, जदारलू आम है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ। और एक है आपका तसर रेशम, क्या है, तसर रेशम, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो 3 चीजें हैं जो भागलपुर से रिलेट है जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो आप यहाँ पर जो है इनको याद कर लीजिएगा। जो 66वीं बिहार परीक्षा के लिए जा रहे हैं उनके लिए भागलपुर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। अच्छा, ये विक्रमशिला का एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भारत का एकमात्र गंगा डॉल्फिन आश्रयणीय केंद्र भी है भागलपुर में, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी में। देखिए, यह जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन केंद्र में होगा ये मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया है। 2021 में गोरखपुर भी रामगढ़ ताल झील, गोरखपुर में एक झील स्थित है रामगढ़ ताल झील, वहां पर पक्षी महोत्सव करेगा, ये उसने अनाउंस किया हुआ है। किसने, गोरखपुर। गोरखपुर कहां पर स्थित है भाई, यूपी में स्थित है। गोरखपुर वर्तमान में भारत का क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। क्लियर, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं बच्चों, गोरखपुर में एक चिड़ियाघर बन रहा है, क्या बन रहा है, एक चिड़ियाघर बन रहा है जिसका नाम आपका किसका नाम पर रखा जा रहा है, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रखा जा रहा है, याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसी चिड़ियाघर के अंदर भारत का पहला, क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे की साइड को, इसी चिड़ियाघर के अंदर भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बना है, क्या बना है, गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बन रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसके अलावा फ्लेमिंगो पक्षी उत्सव होता है, एक उत्सव और है फ्लेमिंगो पक्षी उत्सव, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। ये किस राज्य में होता है भाई, पुलिकट झील में होता है। कहां पर है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के बारे में एक चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, यानी 3 राजधानी। जैसे कार्यकारी राजधानी पूछे तो वो है विशाखापट्टनम, आपकी विधायी राजधानी पूछे तो वो है अमरावती, और आपकी जो कहा जाए न्यायिक राजधानी पूछे यानी जुडिशरी कैपिटल तो वह है कुर्नूल। तो भारत का एकमात्र राज्य जिसकी 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वो है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी जो हाल ही खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी बहुत ही ज्यादा, क्यों है वही मैं बताऊंगा। पहले बताएं, जायंट मीट वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहां पर स्थित है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के किस जगह स्थित है, पुणे। अब देखो, पुणे से पहले कुछ चीजें याद रख लो। पहले नॉर्मली आपको पुणे से कुछ चीजें याद रखनी है। पहला, रेलवे का पहला फ्रूट ट्रक, क्या है, पहला फ्रूट ट्रक अगर कहीं चला है तो वो आपका पुणे रेलवे स्टेशन पर चला है। पुणे में एक कॉलेज है जो है आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या है, आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये क्यों चर्चा में आया, ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसके एक प्रोफेसर है मेजर अनूप मिश्रा। कौन है, मेजर अनूप मिश्रा। इन्होंने बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया, क्या बनाया, बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है। ठीक, आपको ये बता देता हूं, बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाने वाला वर्ल्ड का पहला कंट्री बना इंडिया। ये बुलेट प्रूफ हेलमेट आपका प्रोजेक्ट अभेद के द्वारा बनाया गया, क्या बनाया गया, प्रोजेक्ट अभेद के द्वारा बनाया गया। तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में। देखो ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इस ऑब्जर्वेटरी को क्या मिला हुआ है, देखो IEEE माइलस्टोन पुरस्कार मिला हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि IEEE माइलस्टोन पुरस्कार भारत को अभी तक सिर्फ 2 बार मिला था, ये 3rd टाइम है। तो इससे पहले पुरस्कार किसे मिला हुआ था, तो इससे पहले आपका देखिए ये पुरस्कार भारत को पहली बार मिला था जेसी बॉस ने। ठीक, क्या मिला था, जेसी बॉस को मिला था जो 1895 में मिला, तथा इसके बाद में सीवी रमन जी को मिला जो 1928 में मिला। यह तीसरी बार है जो इस ऑब्जर्वेटरी को यह पुरस्कार मिला हुआ है, इसीलिए ये ऑब्जर्वेटरी आपकी चर्चा में आई है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपने परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद हसीन फकरीजादेही की हत्या के बाद परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? यह कंट्री काफी लंबे समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो ये कंट्री कौन सा है, इजराइल, ईरान, जापान या रशिया? तो आप लोग बताइए क्या है आंसर, हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा आंसर, ईरान इज द राइट आंसर। ईरान आपको पता है यूएसए ने इस पर सैंक्शन लगा के रखे हुए थे, ये बात आप बहुत अच्छे जानते हैं। ईरान ने आपका 2 उपग्रह, एक का नाम है नूर और एक का नाम है जफर, ये 2 उपग्रह हैं जो आपने ये सैटेलाइट हैं जो इसके हैं, जो इसने 2020 में प्रक्षेपित करे हैं। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है उसका नाम था रियाल, ईरानी रियाल। इसने इस करेंसी को कन्वर्ट किस में कर दिया, तोमान में। किस में कर दिया, तोमान में। क्लियर? तो ऐसा कंट्री बना जिसने हाल ही में अपनी करेंसी को बदला हुआ है, ईरानी रियाल से आपका तोमान कर दिया है। 10,000 रियाल आपके एक तोमान के बराबर है, याद रखिएगा। क्लियर? इसके अलावा ईरान में भारत का एक बंदरगाह भी है, चाबहार बंदरगाह, जैसे शहीद बेहस्ती बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, तो ये नाम भी याद रखिएगा। चाबहार पोर्ट जो है इंडिया ने डेवलप किया है ईरान में, याद रखिएगा। नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ है, वियना में। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की। किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया। देखो ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रिया कंट्री यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है, यूरोप में आता है। और वियना का एक क्वेश्चन आता है, वियना किस नदी के किनारे है, तो डैन्यूब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, डैन्यूब नदी के किनारे है। डैन्यूब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्री में बहती है। कितने देशों में बहती है भाई, 10 देशों में। यूरोप के 10 देशों में बहने वाली है ये कंट्री, ये नदी डैन्यूब, ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और साथ में भाई कमेंट भी करा करो। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछता हूं उनके आंसर भी दिया करो और बताया करो कैसा लग रहा है करंट अफेयर्स, और नेक्स्ट क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सादिक अल महदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? तो मिस्र, चाड, सूडान या लीबिया, किस कंट्री के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं क्या था, आंसर हो जाएगा आपका सूडान। ध्यान रखिए किसके थे भाई, सूडान के थे। आगे बढ़ते हैं। सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम। क्या है, खार्तूम। सूडान ने देखिए भारत का, देखो सूडान में भारत का एक जहाज गया INS ऐरावत, इसका पूरा नाम है INS ऐरावत। ये जहाज गया, दवाइयां और भोजन लेकर गया था, एक मिशन के तहत गया। उस मिशन का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए मिशन सागर द्वितीय, यानी मिशन सागर सेकंड इस मिशन का नाम है, जिसके द्वारा INS ऐरावत जो है कहां गया, सूडान गया था। क्लियर? अब देखो कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे याद रखिएगा कुछ मिशंस के नाम, जैसे समुद्र सेतु है। क्या है, समुद्र सेतु, ये मिशन है। और एक मिशन सागर, मिशन सागर, ठीक, ये दोनों ही, और मिशन सागर द्वितीय, ये तीनों ही मिशन जो हैं हमारे देश की नौसेना के द्वारा चलाए गए। क्या चलाए गए, नौसेना के द्वारा चलाए गए। ठीक, याद रखिएगा, जिसमें
मिशन समुद्र सेतु में बाहर से लोगों को लाया गया। मिशन सागर में हमने 5 खाड़ी देशों को मेडिकल सुविधाएं और भोजन प्रोवाइड कराया। मिशन सागर द्वितीय आप जानते हो किस देश से संबंधित है, सूडान से संबंधित है। ठीक, इसके अलावा एक था मिशन संजीवनी। क्या था? मिशन संजीवनी। ये जो है हम लोगों ने मालदीव को मेडिकल हेल्प पहुंचाई थी कोविड-19 के समय पर, जिसे हमारी वायुसेना ने कंडक्ट किया था। क्या किया था? वायुसेना ने कंडक्ट किया था। और इसे हमारे तीनों को नौसेना ने कंडक्ट किया था। क्या किया था? नौसेना ने। एक चलाया था ऑपरेशन नमस्ते। क्या चलाया था? ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते जो चलाया वो चलाया हमारे देश की आर्मी ने। क्या चलाया? आर्मी ने, याद रखिएगा। और एक और चलाया था वंदे भारत मिशन। क्या चलाया था? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो चलाया था वो चलाया था हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने चलाया था भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये कोविड-19 में चलाए गए वो मिशन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखिए इनको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किस पुलिस स्टेशन को 2020 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन दिए हैं नोंगपोक, सेकमाई, झिलमिली, खरसंग और कालीघाट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन है, आप आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा नोंगपोक सेकमाई। क्या हो जाएगा? नोंगपोक सेकमाई। ये कहां का है भाई? ये है मणिपुर का। क्या है? ये है मणिपुर का, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2019 में जो सबसे बेस्ट था वो था एवर्डन। क्या था? एवर्डीन। एवर्डीन कहां का था? अंडमान निकोबार का था, याद रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो मैं बता देता हूं ये क्यों सम्मानित किया गया है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चियों की एजुकेशन को काफी ज्यादा सहारा है और इन्होंने क्यूआर कोड से संबंधित आपकी क्या करी है, जो टेक्स्ट बुक है उनको करा हुआ है, ताकि और साथ में जो बच्चियां हैं उनके घर वालों से ही बात करिए। तो उसके लिए इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया। तो आप बताइए किसको मिला है? रणजीत सिंह डिसाले, सुजीत पैने, विनीता गर्ग, निर्मला शाह। तो किसको मिला हुआ है बताएं? आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह डिसाले। ये कहां के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के आपके जो रहेगा सोलापुर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? सोलापुर के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र यह पुरस्कार वर्की फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें $1 मिलियन, कितना? $1 मिलियन दिया जाता है इस पुरस्कार की राशि के रूप में। सोलापुर से देखो, अब महाराष्ट्र की बात आई है तो सोलापुर का भी बात है। सोलापुर महाराष्ट्र में है। सोलापुर से बीजापुर, बीजापुर कर्नाटक में है। तो सोलापुर से बीजापुर के मध्य में एक नदी है भीमा नदी, जिस पर 760 मीटर का एक पुल बनाया जा रहा है, जिस पुल का नाम दिया हुआ है आपका लचेंग होदगी ब्रिज। क्या नाम दिया है? लचेंग होदगी ब्रिज है, जो आपका किस नदी पर बन रहा है? भीमा नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पर? सोलापुर से बीजापुर के लिए, जो कनेक्ट करेगा महाराष्ट्र को कर्नाटक से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल है आपके भगत सिंह कोश्यारी, जो गोवा के भी सीएम बने हुए हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में एक योजना चल रही है जिसका नाम याद रखना है शिव भोजन योजना। क्या याद रखना है? शिव भोजन योजना। ठीक, ये महाराष्ट्र में चल रही है। इसके अलावा आप लोग महाराष्ट्र में और चीजें याद रख सकते हो, जैसे मध्य रेलवे के बारे में, जैसे मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपका मुंबई है, एक्चुअल में पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई है। ठीक है, तो 2 रेलवे हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, ध्यान रखें। मध्य रेलवे ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम रखा है कैप्टन अर्जुन। क्या नाम रखा है? कैप्टन अर्जुन। और एक आपका जो रहेगा एक कैमरा बनाया है जिसका नाम रखा है फेब्री आई। क्या नाम रखा है? फेब्री आई। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। बाकी बातें और भी महाराष्ट्र से रिलेटेड होंगी, मैं आपसे आगे चर्चा करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अच्छा, महाराष्ट्र में जो है आपका यहाँ पे और भी क्वेश्चन रह गए हैं। चलिए, लोनार झील पड़ती है कहां पर? बुलढाना जिला में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील, बुलढाना जिला जो है वो आपका महाराष्ट्र का है, को रामसर क्षेत्र यानी रामसर साइट घोषित किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन बिहार के बच्चों के लिए बता देता हूं जो 66 का पेपर देने जा रहे हैं। बिहार में पहली रामसर साइट घोषित हुई है बेगूसराय की कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य को, तो वो याद रखिएगा, वो बिहार के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र के कहां पर लगेगी? देखिए पणवाड़ी जिले में लगेगी। कहां लगेगी? पणवाड़ी जिले में लगेगी, जो टोटली सोलर एनर्जी पर चलेगी। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा उद्योग, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शिपिंग मंत्रालय जल्द ही अयोध्या में किस नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू करेगा? तो किस नदी पर करेगा भाई? अयोध्या आ गया आंसर, आपने यहाँ पर आ जाना चाहिए। क्या आंसर होगा? आंसर होगा सरयू। ये सरयू होगा, यहाँ पे सरायू लिख दिया है, आंसर हो जाएगा सरयू। सरयू नदी के किनारे स्थित है क्या? आपका अयोध्या, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और आ सकता है, रामायण जड़ी बूटी पार्क क्या है? रामायण जड़ी बूटी पार्क अगर भारत का पहला पूछा जाएगा तो आंसर लिख दीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में बना है रामायण जड़ी बूटी पार्क, और रामायण क्रूज सेवा सरयू नदी पर करने वाला है फिशिंग मंत्रालय, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, तो आंसर हो जाएगा। नाउ अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और हाँ भाई, एक चीज और याद रखें, अगर आपने अभी तक हमारे नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर बच्चों।